हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ अक्टूबर टू 10th ऑफ अक्टूबर। इसमें हम देखेंगे कि आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, क्या इंटेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स यू। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th अक्टूबर। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए नेक्स्ट 10 डेज एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th अक्टूबर। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 1st to 10th अक्टूबर। एरीज की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज बताइए। ओके देखिए एरी, सबसे पहले तो कोई जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड आई फील आप ना किसी रिलेशनशिप में हैं, किसी के साथ हैं, किसी में इंटरेस्टेड हैं, बट यू आर वेरी कंफ्यूज्ड वेदर यू शुड बी विद दैट पर्सन और यू शुड मूव ऑन, बिकॉज आपको ये चीज दिख रही है कि रॉक बॉटम आ चुका है रिलेशनशिप का। एंडिंग करना ही बेहतर होगा, फुल स्टॉप लगाना ही बेहतर होगा, चीजें यहां से बेटर नहीं हो सकती, इनफैक्ट और वर्स होंगी। बट कहीं ना कहीं आपके कोई किसी तरीके के ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, wherein you are very indecisive, as in you don't know what decision to take, what to do, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। सो वो इनडिसाइसिवनेस मुझे थोड़ी सी दिख रही है, ब्लॉक्ड इमोशंस दिख रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर को बोलना चाहते हो कि लिसन, दिस इज नॉट वर्किंग आउट एंड चीजें बहुत ही खराब होती चली जा रही हैं और ये और खराबी की तरफ जा रही हैं, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही है मुझे, बट आप नहीं बोल पा रहे हो। सो ब्लॉक्ड इमोशंस हैं, इनडिसाइसिवनेस है, कंफ्यूजन है, डिलेमा है कि क्या करना चाहिए, रहना चाहिए या बाहर निकलना चाहिए। बट आई थिंक you are more inclined towards ending this whole partnership thing with your partner. You are more interested in putting a full stop, क्योंकि चीजें इससे पहले बहुत टॉक्सिक हो, आप उसको पहले ही फुल स्टॉप लगाना चाहते हो। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज 1st to 10th अक्टूबर नेक्स्ट 10 डेज के लिए। एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज 1st to 10th अक्टूबर नेक्स्ट 10 डेज। यूनिवर्स प्लीज बताइए एरीज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एरीज। ओह एरीज, देखिए आपके पार्टनर का मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका ना जो मूड है वो बहुत ही ऊपर नीचे होता रहता है। लाइक एट टाइम्स, लाइक देयर मस्ट बी टाइम्स व्हेन दे आर रियली हैप्पी विद यू, ठीक है, एंड वो बहुत ही खुश होंगे आपके साथ, हैप्पी होंगे एटसेट्रा, सेटिस्फाइड होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। बट कभी ऐसा भी मूड हो सकता है जहां पे वो आपके साथ थोड़ा सा सैड हो जाए, या ऐसी थोड़ी सी मैनिपुलेटिव सी वाइब हो, या एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा हो उनके सामने कि सब कुछ अच्छा है, तो वो अच्छा मान के चल रहे हैं जबकि सब कुछ अच्छा नहीं है। सो मुझे थोड़ी सी ना उनकी तरफ से मिक्स्ड वाइब आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर चीज अच्छी नहीं भी है उनकी आपके साथ, तो भी वो अपने सामने एक इल्यूजन सा क्रिएट करके रखते हैं कि हाँ एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज नाइस। So at times they are very happy with you, at times they are very pissed with you, बट वो उस चीज को सामने नहीं आने देते हैं। वो एक अपने सामने ना इल्यूजन सा रखते हैं कि हाँ थिंग्स आर ओके, लाइक एवरीथिंग इज फाइन, इवन दो थिंग्स आर नॉट फाइन। सो दे आर नॉट इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड विद यू, बट देन वो आपको नहीं बताएंगे, थोड़ा सा ना मुझे इनसिक्योरिटी दिख रही है। ये किसी चीज को लेकर इनसिक्योर है, डेफिनेटली इनसिक्योर है। आप मे बी फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ हैं, ये उतने नहीं है, तो फाइनेंशियली इनसिक्योर हैं, या बॉडी पॉइंट ऑफ व्यू से इनसिक्योर है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बट इनकी इनसिक्योरिटी भी है किसी चीज को लेकर। एंड जैसे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना है,
they are also trying to hide their emotions. Maybe they are also very well aware of the fact कि हाँ मैं इस इंसान के साथ खुश हूं बट मुझे दिख रहा है कि दूसरा इंसान मेरे साथ खुश नहीं है, बट वो कुछ कर नहीं रहे हैं इसके बारे में. लाइक कोई कॉन्वर्सेशन नहीं होगी आपके साथ, नथिंग. दे विल जस्ट ट्राई टू लाइक क्रिएट दिस इमेज दैट एवरीथिंग इज फाइन. सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th अक्टूबर सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. नेक्स्ट 10 डेज 1st to 10th अक्टूबर सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. 1st to 10th अक्टूबर सिंगल एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं. देखिए एरीज, आप में से जो लोग कंप्लीटली सिंगल हैं, आई फील आपके साथ पास्ट में, रीसेंट पास्ट में या पास्ट रिलेशनशिप में फेयर चीजें नहीं हुई थी, लोगों ने आपको फेयर तरीके से ट्रीट नहीं करा था एंड आपको ना जस्टिस नहीं मिला था. ठीक है, मे बी रेसिप्रोकेशन बोल लें या प्यार मोहब्बत एफर्ट्स, जिस भी सिनेरियो में जिस भी केस में, बट आपके साथ अनफेयर चीजें हुई थी, जस्टिस नहीं मिला था. एंड आई थिंक आपको ना आपकी लाइफ में जस्टिस मिल रहा है. ठीक है, आपके साथ चीजें फेयर होने वाली हैं. जरूरी नहीं है कि वो रोमांटिक लाइफ में फेयर हो रही हो, बट चीजें थोड़ा मॉडरेट बैलेंस्ड वे में होना स्टार्ट हो जाएंगी. आप थोड़ा सा ना किसी भी चीज में, किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी प्रोजेक्ट में, कहीं पे भी अगर आप एफर्ट डालोगे, आप वेट करोगे कि हाँ दूसरा इंसान भी उतना डाले एफर्ट. ठीक है, आप पहले की तरह सिर्फ गिविंग वाली एनर्जी नहीं रहेगी आपकी. सो लेट्स से आप 2 कदम लोगे किसी चीज के टुवर्ड्स एंड दूसरा भी अगर 2 कदम ले रहा है तो आप आगे बढ़ोगे, अदरवाइज आप उसमें एनर्जी एफर्ट नहीं डालोगे या नहीं डालते दिख रहे हैं. बट आपके साथ चीजें फेयर हो रही हैं. जो भी आपकी लाइफ में कोई अगर इंसान आ रहा है या कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, करियर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे तो लव रीडिंग है तो हम रिलेशनशिप लव पे रहते हैं, तो जो भी इंसान आ रहा है उसके साथ एक इक्वालिटी और बैलेंस्ड, इक्वल और बैलेंस्ड वे में रिलेशनशिप चलेगा. वो भी रेसिप्रोकेट करेगा आपको, आपके साथ चीजें फेयर होंगी. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि आप किसी चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं. यू आर बीइंग जेनरस ओके इन द नेक्स्ट 10 डेज. आप किसी को फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली सपोर्ट कर रहे हैं, फिजिकली सपोर्ट कर रहे हैं. मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट ज्यादा दिख रहा है. सो मे बी यू आर लेंडिंग मनी टू समवन एल्स, और मे बी आप किसी चैरिटी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वहां पे आपको कोई आपका इंसान मिल रहा है एंड आप बस वहां पे क्लिक कर रहे हो. बट मुझे चैरिटी एंड बीइंग जेनरस एंड बीइंग काइंड एंड बीइंग गिविंग, वो वाली मुझे वाइब आ रही है यहाँ पे नेक्स्ट 10 डेज में आपकी तरफ से. अब हम देखेंगे हर एक ज़ोडिएक साइन क्या फील करता है, इंटेंशंस, एनर्जीज रखता है टुवर्ड्स एरीज. बट उससे पहले गाइज, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं या पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, हीलिंग या किसी भी चीज को लेकर, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि पीसीओडी, माइग्रेन, थायराइड, साइनस, सर्वाइकल हो गया, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हो गई, या आपको इमोशनल इश्यूज हैं, फियर ऑफ अबैंडनमेंट है, फियर ऑफ आइसोलेशन है, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है लाइफ में क्या करना है, पब्लिक स्पीकिंग का डर लगता है, कॉन्फिडेंस की कमी है. सो ये सारे इमोशनल बैगेजेस होते हैं. अब इमोशनल एंड फिजिकल ब्लॉकेज जो होते हैं, ब्लॉकेज, बैगेज, कुछ भी बोल लीजिए, ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं. चक्रा को हम अनब्लॉक कैसे करेंगे? चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू. डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है. आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं मुझसे, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे. अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स बता सकती हूँ. अगर आपको लेट्स से कोई नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है, तबीयत खराब हो जाती है, बार बार चिड़चिड़े से रहते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं, तो आपकी नेगेटिव एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है किसी और की, लेट्स से कोई सिचुएशन या कुछ, तो हम आपका ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं. अगर आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं. अगर आपको ये फिगर आउट करना है कि आप अपने लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं, आपका ऑरा किस कलर का है, कौन सा चक्रा है जो सबसे वीक है, तभी वो अफेक्ट हो रहा है, तभी नेगेटिव एनर्जीज अफेक्ट कर रही हैं, तो उसके लिए हम आपकी ऑरा स्कैनिंग कर सकते हैं.
बट ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इन चीजों में बिलीव करें कि हाँ इससे रिजल्ट आएगा, एंड आप थोड़ा पेशेंस रखें. क्योंकि कई क्लाइंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ लाइक हीलिंग करवानी है, एंड कब तक होगा, कब तक रिजल्ट दिखेगा. तो अगर आप रिजल्ट ओरिएंटेड हैं एंड अगर आप क्विक रिजल्ट्स में की एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं बेसिकली, देन यू शुड नॉट गो फॉर हीलिंग. आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी हीलिंग में. आपका 15 साल का इमोशनल बैगेज, 10 साल का इमोशनल ट्रॉमा या रिलेशनशिप ट्रॉमा मैं 2 हफ्ते में ठीक नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता है. तो you need to be patient and you also need to believe that yes, this will work out and things will get better. Otherwise waste of time, money, energy for both the parties. ठीक है, तो वो मैं हर किसी को बोलती हूँ, वो चीज ध्यान रखिएगा. yes, एरीज एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एरीज एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं. एरीज, अगर आप किसी और एरीज के साथ डील कर रहे हैं, आई फील आप दोनों को साथ में ना अपने अपने सेपरेट लाइक डिफरेंट डिफरेंट फैमिली इश्यूज को हील करना चाहिए. आप की जो लव लाइफ है उसमें आपको बेनिफिट ही होगा अगर आप अपने अपने फैमिली ट्रॉमा, जो जनरेशनल ट्रॉमा आ रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको ट्रॉमा मिला है, अगर आप उनको हील करो एंड अपने पेरेंट्स को फॉरगिव कर दो. बेसिकली जैसे ही आप उनको फॉरगिव करोगे आपका ही रिलेशनशिप और बेटर होगा, बिकॉज वहां पे ना आपने जनरेशनल ट्रॉमा जो है वो ब्रेक कर दिया पैटर्न. तो वो चीज है. ओ सॉरी. एरीज एंड टॉरस के लिए क्या मैसेजेस हैं. एरीज एंड टॉरस, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है. एंगेजमेंट हो सकती है जिस भी लेवल पे आप हैं, हायर लेवल ऑफ, उससे एक और स्टेप आगे का कमिटमेंट, हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मुझे दिख रहा है एरीज एंड टॉरस के लिए. एरीज एंड जेमिनाई के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एरीज एंड जेमिनाई, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लेना चाहिए. यू हैव लाइक इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड यू नीड टू फ्री योर सेल्फ, बिकॉज आप फंसे हुए हैं इस इंसान के साथ, जेमिनाई के साथ, एंड या जेमिनाई आपके साथ फंसे हुए हैं. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दो लोग एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं कि हाँ अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, इंस्ट्रक्शंस देना. सो दैट इज नॉट हेल्दी. सो यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप. एरीज एंड कैंसर के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एरीज एंड कैंसर, आपका हनीमून का कार्ड है. सो डेफिनेटली आप लोग साथ में घूमने जा रहे हैं, अपना लाइक यू आर एंजॉइंग द ब्लिस ऑफ हॉलिडे टाइम टुगेदर. ठीक है, तो हो सकता है आप मैरिड कपल हैं, हो सकता है मैरिड नहीं है, बट साथ में घूमना फिरना, एक टाइम स्पेंड करना, हॉलिडे वेकेशन, वो चीज मुझे दिख रही है. एरीज एंड लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एरीज एंड लियो, आई फील आपको ना अपने रिलेशनशिप पे काम करने की जरूरत है. कोई ऐसे, आई एम श्योर आपको ये चीज रियलाइज हो चुकी होगी कि हाँ कौन से ऐसे एरियाज हैं जिन पे मुझे वर्क करना है. ठीक है, जिन पे अगर मैं वर्क करूंगा तो चीजें और बेटर हो जाएंगी. तो वो थोड़ी सी चीज है. यू नीड टू गिव योर रिलेशनशिप अ चेंज एंड यू नीड टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप. तो एफर्ट्स डालिए, बेटर बनाने की कोशिश करिए, गिव अप मत करिए, बट हाँ देखिए कहाँ पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट टेकिंग इनिशिएटिव्स. एरीज एंड वर्गो के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एरीज एंड वर्गो, आपके बीच में मुझे डिसेप्शन दिख रहा है. समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप. आई फील वर्गो जो है वो नहीं दिखा रहे हैं, जो वो एक्चुअल में असली में है वो आपको नहीं बता रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं. सो यू नीड टू लुक बियॉन्ड द फेस वैल्यू. ठीक है, जो वो इंसान बता रहा है आपको, आपके सामने पोर्ट्रे कर रहा है, जरूरी नहीं है कि वही सच हो. ठीक है. ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि डिसेप्शन का मतलब ये नहीं है कि दूसरा इंसान लाइक बहुत ही मेजर लेवल का धोखा दे रहा है. डिसेप्शन का मतलब ये भी हो सकता है कि मे बी वो इंसान अभी आपको नहीं बता रहा है कि अपने किसी एक्स के बारे में नहीं बता रहा है. ठीक है, उसको लगता है दिस इज नॉट द राइट टाइम एंड मैं सही टाइम आने में बताऊंगा कि हाँ उस XYZ पर्सन के साथ मेरा ब्रेकअप क्यों हुआ. मे बी कोई स्टोरी उन्होंने झूठ बोली है. सो हो सकता है कोई एक बहुत माइनर लेवल का डिसेप्शन हो, बट वो थोड़ा आपको जज करना पड़ेगा कि आपके लिए कितना ओके है, कितना नहीं ओके है. एरीज एंड लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एरीज एंड लिब्रा बहुत ही पैशनेट,
लव है आपका, एंड आपको आई फील ये पैशनेट लव आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे एंड जब आप इंजॉय करेंगे. लाइक just go with the flow. You don't have to think a lot about it. You are enjoying the moment. You are like you are in passionate love. You are in love with this particular person and they are in love with you. So वो एक passion की तरह जो आपकी feeling है आप दोनों के लिए, so just enjoy it, ठीक है, rather than taking tension about future or anything else. Scorpio and Aries के लिए क्या messages हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. स्कॉर्पियो एंड एरीज बहुत सॉलिड अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में एंड यू आर एंजॉइंग दैट. ऐसा नहीं है कि स्पार्क नहीं है या केमिस्ट्री नहीं है, बहुत सॉलिड अट्रैक्शन है, ठीक है. और आप दोनों एक दूसरे के संग टाइम भी स्पेंड कर रहे हैं एंड उस मोमेंट को, वो जो अट्रैक्शन वाले मोमेंट होते हैं उनको एंजॉय भी करते दिख रहे हैं. सैजिटेरियस एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. Sagittarius and Aries, I feel आपके रोमांटिक रिलेशनशिप में थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं. पैसे को लेकर इश्यूज हो सकते हैं या फिर करियर को लेकर. सो किसी की जॉब नहीं लग रही तो पैसे नहीं आ रहे, या यू नो लाइक शादी करनी है बट स्टेबल फाइनेंशियल इनकम नहीं है, इनफ्लो नहीं है. सो कुछ फाइनेंसेस एंड करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक कहते हैं ना बीच में ऑब्स्टिकल आ सकती है आप दोनों के बीच में. कैप्रिकॉर्न एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. कैप्रिकॉर्न एंड एरीज आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं. यस, दिस इज योर सोलमेट, ठीक है. तो अगर आपको लग रहा है कि यार मुझे लग तो रहा है, वो क्लिक तो हुआ है इस इंसान के साथ एंड सब कुछ बहुत अच्छा है, बट लाइक इज दिस द वन, इज दिस माई पर्सन? यस, दिस इज योर सोलमेट. एक्वेरियस एंड एरीज के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. कीप एन ओपन माइंड. देखिए यहाँ पे एरीज आपको ना ये इंसान मिलेगा, एक्वेरियस आपकी लाइफ में आएगा एंड आपको ये चीज फील होगी कि नहीं मुझे किसी और टाइप का इंसान चाहिए था. मेरी लिस्ट कुछ और थी, मेरी यूजुअल एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी, बट ये उससे डिफरेंट है. तो क्या ये मेरा इंसान है या नहीं? इज दिस द वन और नॉट? बट यू विल हैव टू कीप एन ओपन माइंड. ये आपकी यूजुअल एक्सपेक्टेशन से डिफरेंट होगा, थोड़ा यूजुअल टाइप से डिफरेंट होगा, बट देन ये आपका सोलमेट हो सकता है, ठीक है. सो उतना रिजिड मत रहिएगा अपनी लिस्ट को लेकर. एरीज एंड पाइसेस के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए. एरीज एंड पाइसेस आपका रिकंसिलिएशन हो रहा है, ठीक है. कोई आपकी पास्ट लाइफ से वापस आ रहा है. पाइसेस सन साइन या मून साइन का कोई इंसान हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में वापस आ रहा है. अब उसको अपनी लाइफ में आप वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, मे बी वो फॉरगिवनेस मांगने आ रहे हैं एंड यू आर लाइक हाँ ठीक है, आई फॉरगिव यू, अंडरस्टूड, बट आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन यू, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक लेट यू कम बैक इन माई लाइफ. तो सॉरी तक ठीक है, बट बाकी चीजें बॉस नहीं हो पाएगा. तो वो भी हो सकता है, बट पाइसेस कोई आपकी लाइफ में वापस आता दिख रहा है मुझे. बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से. अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.